नमस्कार। आप देख रहे हैं फास्ट ब्लिट्स। पिछले एक महीने से आपके टीवी स्क्रीन और अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही खबर तैर रही है, नकली दवाओं का काला कारोबार। दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के बाजारों में 40% दवाएं नकली हैं। एफएसडीए की टीमें दौड़ रही हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों की दवाएं जब्त हो रही हैं। मीडिया ट्रायल चल रहा है और समाज में संदेश जा रहा है कि हर केमिस्ट चोर है, हर दवा जहर है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? या फिर संदेह के आधार पर एक पूरे व्यवसाय को सूली पर चढ़ाया जा रहा है? आज फास्ट ब्लिट्स पर हम करेंगे अब तक का सबसे बड़ा पोस्टमार्टम। हम एफएसडीए के दावों, मीडिया की सुर्खियों और सरकारी प्रयोगशालाओं से निकली हकीकत के बीच का वो फासला दिखाएंगे जिसे आपसे छिपाया गया। आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर दवाएं असली निकली तो फिर फर्जी कौन? पूरे प्रदेश में 1.25 लाख लाइसेंसी दवा व्यापारी हैं। करोड़ों लोग इस व्यवसाय से अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विभाग ने जांच को छापेमारी का नाम दे दिया है। सुनिए खेल क्या है। विभाग किसी प्रतिष्ठान पर जाता है, तकनीकी आधार पर, जैसे पैकिंग, बैच नंबर या क्यूआर कोड में मामूली फर्क, दवाओं के स्टॉक को जब्त करता है और तुरंत एक बयान जारी होता है, नकली होने का संदेह। बस मीडिया को मसाला मिल गया। हेडलाइन बनती है, करोड़ों की नकली दवाएं बरामद। बिना जांच, बिना रिपोर्ट, उस व्यापारी की साख, उसकी प्रतिष्ठा, सालों की कमाई इज्जत मिनटों में धूल में मिल जाती है। यह मीडिया ट्रायल नहीं तो क्या है? विभाग ने जिस कार्रवाई को हैप्पी दिवाली का नाम दिया, उसने हजारों व्यापारियों के घरों में अंधेरा कर दिया। क्या विभाग को और मीडिया को अंदाजा है कि एक गलत खबर से उस व्यवसायी पर क्या गुजरती है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है? अब आते हैं उस सच पर जो इस पूरे तमाशे की हवा निकाल देगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए दवाएं जब्त करता है, सैंपलिंग करता है और उन्हें सरकारी लैब में भेजता है। अब तक के परिणाम क्या रहे? इसे देखकर आप भी कहेंगे, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण देखिए। 22 अगस्त 2025 को आगरा के फव्वारा दवा बाजार में अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी हुई। एसटीएफ और औषधि विभाग ने 72 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की। 5 फर्मों के गोदाम सील कर दिए गए। छापेमारी के दौरान फार्मा कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने दवाओं की पैकिंग, फॉन्ट और होलोग्राम देखकर प्रथम दृष्टया यानी पहली नज़र में ही उन्हें नकली घोषित कर दिया। व्यापारी गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए। लेकिन जब उन संदिग्ध दवाओं के 28 नमूने केंद्रीय प्रयोगशाला भेजे गए, तो नवंबर में रिपोर्ट आई। ध्यान से सुनिए। 28 में से 27 नमूने पूरी तरह असली और मानक पर खरे उतरे। जी हाँ, जिसे कंपनियां और विभाग नकली चिल्ला रहे थे, लैब ने उसे असली साबित कर दिया। सिर्फ निमोनिया की एक दवा अधोमानक पाई गई। पूरे खेल को क्लीन चिट मिल गई। तो सवाल यह है, वो 72 करोड़ की जब्ती फर्जी थी? वो छापेमारी फर्जी थी? या वो मीडिया हेडलाइंस फर्जी थी? जो लोग जेल गए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या? यह कोई एक बार की बात नहीं है। तमाम दफा ऐसा हो चुका है। छापेमारी में जो दवाएं नकली बताई जाती हैं, लैब की जांच में वो असली निकलती हैं। यही कारण है कि औषधि विभाग अदालतों में आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका पूरा केस केवल संदेह और मीडिया ट्रायल पर टिका होता है, वैज्ञानिक सबूतों पर नहीं। फास्ट ब्लिट्स स्पष्ट कर दे, हम नकली
नशीली या किसी भी तरह के अवैध दवा व्यवसाय के सख्त विरोधी हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पर लाइसेंसी व्यापारियों को प्रताड़ित करना, उनके प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना सर्वथा अनुचित है। यह व्यवसाय और जनता दोनों के हितों के खिलाफ है। विभाग को जांच और छापेमारी के बीच एक लकीर खींचनी होगी। लाइसेंसधारी व्यापारी के पास जाना जांच है, लेकिन बिना लाइसेंस के अवैध गोदाम पर कार्रवाई छापेमारी है। दोनों को एक ही तराजू में मत तोलिए। आज हमने आपको सच दिखाया है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप संदेह के आधार पर चल रहे इस मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनेंगे या वैज्ञानिक रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे? सिस्टम को सुधारना जरूरी है, लेकिन सनसनी फैलाकर एक पूरे व्यवसाय को बर्बाद करना समाधान नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपके हिसाब से फर्जी कौन है? फास्ट ब्लिट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही खोजी और आक्रामक खबरें देखते रहें।